हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शफ़ात अब्बास शफ़ाती और मैं आप सबको वेलकम करता हूँ साहिल अब्बास आज़ादी के यूट्यूब चैनल पे। और मैं उनका ब्रादर हूँ। तो ब्रादर ने रात आपसे प्रॉमिस किया था कि इंशाल्लाह हम पीएसटी और जीएसटी की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे वीडियोस अपलोड करेंगे, लेक्चर अपलोड करेंगे। तो मैं आज से आपको मैथ की प्रिपरेशन करवाऊँगा इंशाल्लाह। तो आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, मैंने देखा कि फेसबुक इंस्टाग्राम पे सब ये कह रहे थे कि भाई बाकी सब तो हो जाएगा मगर मैथ्स डिफ़िकल्ट है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, रॉन्ग चीज़ है। कोई भी मैथ्स डिफ़िकल्ट नहीं है। ये क्या है, एक टेक्निकली सब्जेक्ट है। अगर आपने इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये मैथ आपको एक गेम की तरह लगेगा। ठीक है, बिल्कुल एक गेम की तरह लगेगा। तो इंशाल्लाह अगर आपका साथ रहा तो मैं अच्छे से आपको प्रिपरेशन करवाऊँगा। और ये मेरे लेक्चर्स डेली बेसिस पे होंगे। ये लेक्चर्स आपस में इंटरलिंक्स होंगे, तो कोई भी एक लेक्चर भी आपको मिस नहीं करना है। और ये ना सोचें कि ये मुझसे होगा नहीं। मैं आपको कहता हूँ कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू बिलीव ऑन योर सेल्फ, बट योर थिंकिंग मस्ट बी पॉजिटिव। इफ़ यू थिंक नेगेटिव दे कैन से यू कांट डू एनीथिंग। सो बी पॉजिटिव, बी कॉम, बी रिलैक्स। आपको सिर्फ यहाँ पे रोज़ाना मेरा 20 मिनट का लेक्चर होगा। तो आपको सिर्फ 20 मिनट यहाँ पे देने हैं। आपको कोई होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप पीएसटी की टेस्ट जो मैथ है वो आप इजीली पास कर जाएंगे। ये कोई सीएसएस का एग्ज़ाम नहीं है, एक पीएसटी जीएसटी का एग्ज़ाम है। आपको बिल्कुल ईजी लेना है। जो आप कहते हैं कि ये डिफ़िकल्ट है उनको आप ना देखें। मैं कहता हूँ ये बहुत ईजी है। आप मेरी ये रोज़ लेक्चर्स देखें। मेरे लेक्चर्स में जो भी आपको सवालात वगैरह हों वो आप कमेंट्स में लिखिएगा। दूसरे दिन मैं उन सवालात के जो जवाब होंगे वो आपको मैं देने की कोशिश करूंगा। मगर शर्त ये है कि आपको पूरे इंटरेस्ट के साथ ये मेरे लेक्चर्स आपको सुनने हैं और उनको समझने हैं। ठीक है। अब पहले आपको जो मैथ समझ नहीं आती तब तक आप 7वीं 8वीं क्लास, तब आपका कहा था चाइल्डहुड वाला माइंड। तो अभी आप मेच्योर हो चुके हैं, तो अभी वो आपका माइंड नहीं है। अगर आप चीज़ में जो चीज़ आपको समझाऊंगा तो आप इजीली चीज़ समझ जाएंगे कि अब वो आपका माइंड नहीं रहा। अभी आप बहुत से सारे मसाइल से गुजर चुके हैं, तो लाइफ के उस पार्ट पे आ चुके तो हर एक चीज़ को आप समझ सकते हैं। तो इस मैथ को भी आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह जैसे कि हमें पता है कि पीएसटी का जो सिलेबस है वो है 4 क्लास से लेके 8 क्लास तक ये बुक्स से मैथ के वो होंगे। तो मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूँगा। ठीक है। बेसिक से इस लिहाज है कि मुझे पता है कि बोर्ड से ऐसे कैंडिडेट्स हो गए जिनको इंटर करते हुए 6 से 60 साल हो चुके हैं। तो अभी वो प्रैक्टिस में नहीं, अभी वो टच में नहीं है। तो बिल्कुल मैं बेसिक से शुरू करूँगा, फिर आस्ता आस्ता मैं डीप जाऊँगा। डीप जाने के बाद फिर हम घुसते जाएंगे। फिर आपको भी मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा। ठीक है। तो जो हम लेक्चर्स कवर करेंगे, जो टॉपिक्स कवर करेंगे इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे, वो जिसमें सबसे पहले हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो होगा टाइप्स ऑफ नंबर। उसके बाद जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो फ्रैक्शन का टॉपिक कवर होगा। उसके बाद ये परसेंटेज का हम टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद हम एवरेज का टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद हम अलजबरा का टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद हम सेट का टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद हम रेशो का टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद हम जियोमेट्री का टॉपिक कवर करेंगे। ये जो सारे टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये 4 से लेके 8वीं क्लास तक के बुक्स में ये मौजूद है टॉपिक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हम टॉपिक्स कवर करेंगे। उसके अलावा जो टॉपिक्स और होंगे वो भी हम कवर करेंगे। ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर आपका साथ रहा मेरा तो इंशाल्लाह ये हम डे बाय डे इस टॉपिक को देखेंगे। तो इन टॉपिक्स को कवर करने से पहले जो कुछ जनरल थिंग्स है, जो कुछ जनरल बेसिक चीज़ें उनका आना आपके लिए बड़ा लाजिम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे पूछूं, मैं बिल्कुल बच्चों की मैथ से शुरू करता हूँ, फिर आस्ते आस्ते हम ऊपर के लेवल पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं, फॉर एग्जांपल 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 11। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इनका 1 सेकंड में मुझे जवाब बताएं, तो जिनकी मैथ समझी हुई है वो 1 सेकंड में बता देंगे। अगर जिनकी मैथ समझी नहीं हुई है वो बेचारा परेशान हो जाएगा। यार 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर ये करता जाएगा। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, फिर 12 मल्टीप्लाई बाय 5 60। तो आपको क्या देखना है, एक बात याद रखें। एक आज के लेक्चर की पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखें कि जब भी कोई चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होगी तो उसका जवाब 0 ही आएगा, भले कितनी भी बड़ी वैल्यू हो जाए। जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई 0 से होगी तो उसका जवाब 0 होगा। यानी ये बात आपको आज समझ आई कि कोई भी नंबर हो, जब वो मल्टीप्लाई होगा 0 से तो उसका जवाब 0 आएगा।
ठीक है। ये ऐसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते जाएं कि भले कितना भी आपका मल्टीप्लाई करते जाएं, जहाँ पे आप यहाँ पे आके रुकेंगे, जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब जीरो हो जाएगा, जब जीरो से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब जीरो ही आएगा। यानी ये बात याद रखें, कोई भी नंबर जब मल्टीप्लाई होगा जीरो से तो उसका जवाब क्या आएगा, जीरो ही आएगा। जैसे यहाँ पे देखें जीरो बीच में खड़ा हुआ है, यानी इसका पूरी वैल्यू का जवाब क्या है, जीरो है। यानी आज की लेक्चर की पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी नंबर जब मल्टीप्लाई होगा जीरो से तो उसका जवाब जीरो आएगा। ठीक है। उसके अलावा एक बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये चीज़ें अगर आप ज़हन में रखेंगे ना तो ये टॉपिक्स आप इजीली समझ जाएंगे। अगर ये चीज़ें आपको ज़हन में नहीं होगी तो ये जो टॉपिक्स है उनको आपको समझने में थोड़ी मुश्किल होगी। तो बराए मेहरबानी ये जो टॉपिक्स है इनको पहले समझिए, बेसिक है, बिल्कुल बच्चों की तरफ जाऊँगा। मुझे पता है कि ये वीडियोस कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे, मगर हमें सबको साथ लेके चलना है। अगर आपने साथ दिया तो इंशाल्लाह बहुत ही बेहतर नमूने से, बेहतरीन तरीके से ये टॉपिक्स कवर करेंगे, इंशाल्लाह आपकी टेस्ट बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे इसका जवाब, यानी कहीं भी अगर इस किस्म का कोई भी सवाल आ जाए तो उसका जवाब ज़ीरो ही होगा, क्योंकि बीच में ज़ीरो गया और कोई भी नंबर जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो उसका जवाब ज़ीरो ही होगा। आज के लिए और आज के लेक्चर की पहली इंपॉर्टेंट थिंग। और दूसरी चीज़, एक चीज़, फॉर एग्जांपल ये ज़ीरो डिवाइड हो रहा है वन से, इसका जवाब क्या होगा, और ये वन जब डिवाइड होगा ज़ीरो तो इसका जवाब क्या होगा। ठीक है। अभी एक बात गौर से देखें, एक बात याद रखें। ठीक है। अब ये जब ज़ीरो होगा डिवाइड वन से तो इसका जवाब तो ज़ीरो ही आएगा। ठीक है। मगर ये जहन में रखें, ये बात याद रखें, जब वन डिवाइड होगा ज़ीरो तो इसका जवाब ज़ीरो नहीं आएगा, इसका जवाब इन्फिनिटी आएगा। ठीक है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको कल कोई चीज़, आपको कोई टेस्ट में सवाल आ जाए कि भाई व्हाट विल बी द आंसर ऑफ ज़ीरो बाय वन, तो इसका जवाब तो ज़ीरो आएगा, मगर ये ध्यान में रहे, ये जहन में रहे कि जब हम वन को डिवाइड करेंगे ज़ीरो तो इसका जवाब इन्फिनिटी आएगा, ना कि ज़ीरो जवाब आएगा। अब इन्फिनिटी क्या है, यानी अनडिफाइंड, अनलिमिटेड। अब देखिए इसका जवाब इन्फिनिटी क्यों आता है, ये सिंबल है इन्फिनिटी की। ठीक है। ये सिंबल है इन्फिनिटी की। ठीक है। तो इसका जवाब इन्फिनिटी आएगा, इसकी वैल्यू 1/0 है। ये इन्फिनिटी अब कैसे है, अब इसको देखेंगे, जब वन डिवाइड होगा ज़ीरो तो इन्फिनिटी क्यों आता है, इस बात को समझना है। अब देखिए एक मैं मिसाल आपको दे के समझा रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 15 डिवाइडेड बाय 5, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा 3। यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो 3 है, यानी डिवीजन का मतलब ही यही होता है कि हम 5 कितनी दफ़ा ऐड करें जो जवाब 15 आए। ठीक है। ये हम 5 कितनी दफ़ा ऐड करें जो जवाब 15 आए, तो इसका जवाब आ रहा है 3 दफ़ा आप ऐड करें, 3 दफ़ा आप 5 को ऐड करेंगे तो जवाब 15 आएगा। यही कॉन्सेप्ट होता है डिवीजन का। ठीक है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल 12/3, तो अब ये 3 को हम कितनी मर्तबा ऐड करें जो जवाब 12 आए। ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 4, यानी 3 को हम 4 मर्तबा ऐड करेंगे तो जवाब आएगा 12। ठीक है। 3 को हम 4 दफ़ा 4 टाइम हम ऐड करेंगे तो जवाब आएगा 12। ये होता है इसका कॉन्सेप्ट डिवीजन का। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे सवाल ये है 1/0, यहाँ पे सवाल ये है कि हम ज़ीरो को कितनी मर्तबा ऐड करें जो जवाब 1 आए। हम ज़ीरो को कितनी मर्तबा ऐड करें जो जवाब 0 आए। अब देखो, ज़ीरो को ऐड करो, 2 ज़ीरो को ऐड करो, जवाब 0 आएगा, और तीसरे ज़ीरो को ऐड करो, जवाब 0 आएगा। चौथा ज़ीरो है, चौथा सिफर है, उसको आप ऐड करो तो जवाब 0 आता है। यानी इसीलिए इसी वजह से इसका जो जवाब है वो इन्फिनिटी आता है, यानी अनडिफाइंड, यानी अनलिमिटेड। ये चलता जाएगा, ये अनडिफाइंड है, इसको हम क्या कहते हैं, अनडिफाइंड भी कहते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि
इन्फिनिटी क्यों कहते हैं इसको, ये इसका जवाब इन्फिनिटी क्यों आता है। अब इसका जवाब 0 क्यों आता है, देखें अब यानी एक को कितनी मरतबा ऐड करें जो जवाब 0 है। अब देखें अगर एक को आप 0 मरतबा भी ऐड करोगे जवाब 0 आएगा, ठीक है, एक को आप 0 मरतबा भी ऐड करोगे तो जवाब 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि कोई नंबर जब मल्टीप्लाई होगा 0 से तो उसका जवाब 0 आएगा, और जब ये 0 डिवाइड होगा 1 से तो जवाब 0 आएगा, जब 1 डिवाइड होगा 0 तो जवाब इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। अब इसको न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, ये हम फ्रैक्शन के इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे कि कैसे, फिर प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, मिक्स फ्रैक्शन क्या है, ये सब चीज़ें हम फ्रैक्शन में पढ़ेंगे, उसकी सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, उसकी एडिशन कैसे, सब पढ़ेंगे। मगर आज मैं सिर्फ आपको इंट्रो दे रहा हूँ, बेसिक चीज़ें दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि ये जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो आप इजीली समझ सके। अब फॉर एग्जाम्पल हम आपके लिए जो दूसरी बेसिक चीज़ें जो है वो मैं आपको दूसरी जो बेसिक चीज़ है जो आपको जहन में रखनी है वो ये है, इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए जो तीसरी चीज़ आपको जहन में रखनी है वो ये है कि फॉर एग्जांपल जब माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो इसका जवाब जो होगा प्लस में होगा, ठीक है। अब जब माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस से तो इसका जवाब माइनस में होगा, ठीक है। जब माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस से तो इसका जवाब माइनस होगा, और जब प्लस मल्टीप्लाई होगा प्लस से तो इसका जवाब प्लस आएगा, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट, ये चीज़ आपको बेसिक के जहन में रखनी है, क्योंकि ये चीज़ अगर आप जहन में नहीं रखेंगे तो इन टॉपिक्स में आपको मुश्किलात होगी। देखिए अब इनको याद करने का तरीका कैसे है, क्योंकि मुझे पता है कि मैथमेटिक्स में आपको रट्टा नहीं लगाना है। फॉर एग्जाम्पल देखें दो जो सेम सिंबल है वो जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो उसका जवाब प्लस में आ रहा है, ठीक है। नीचे भी देखें दो सेम सिंबल है, जब वो मल्टीप्लाई हो रही है उसका जवाब प्लस में आ रहा है, जब डिफरेंट जो सिंबल्स है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो उसका जवाब माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये याद करना है। अगर अभी मैं आपसे पूछूं, अगर हम प्रैक्टिस करें कि फॉर एग्जाम्पल -9 मल्टीप्लाई बाय 3, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसका जवाब क्या होगा, कि आप कहेंगे, ठीक है, आप किस तरीके से पहले आप नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नंबर्स जब 9 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो इसका जवाब क्या आएगा 27, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा कि जब सिर्फ नंबर ऐड नहीं होते, जो सिंबल्स होती है वो भी ऐड होती है, यहाँ पे माइनस की सिंबल है, ठीक है। एक चीज़ जहन में रखें, एक चीज़ ये आप अपने माइंड में रखते हैं कि जिस नंबर के आगे कोई सिंबल नहीं होती है तो वो प्लस का होता है। फॉर एग्जाम्पल 4, ठीक है, ये प्लस का है, ये जहन में रखना है आपको, ठीक है। कोई भी सिंबल उसके आगे नहीं होती वो मतलब कि वो प्लस का है। अगर हम कोई माइनस का नंबर लिखेंगे तो उसके सामने हम माइनस ज़रूर लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई सिंबल नहीं तो मतलब ये किसका है, प्लस का है, ठीक है। हमने नंबर्स ऐड किया, अभी उसके बाद हम सिंबल्स को ऐड करेंगे, सिंबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, अभी हम सिंबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस है तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि उसका जवाब क्या होगा, माइनस में होगा। तो 27 हम नंबर्स को तो मल्टीप्लाई किया, अभी हम सिंबल्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आगे हम माइनस लिखेंगे, तो इसका जवाब क्या होगा 27 माइनस का। अभी अगर मैं आपसे पूछूं -9 मल्टीप्लाई बाय -3, इसका जवाब क्या होगा, पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, वो क्या होगा 27, बाद में हम सिंबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरा स्टेप इसका क्या होगा, हम सिंबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस जब मल्टीप्लाई होगा माइनस है तो इसका जवाब प्लस में आता है, और प्लस को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ये कॉमन सेंस होता है कि वो प्लस का ही नंबर है, ठीक है। ये थे कुछ आज की बेसिक चीज़ें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी आपको जहन में रखने के लिए। इंशाल्लाह आज का जो लेक्चर है यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम बाकायदा ये टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें टाइप्स ऑफ नंबर में मतलब नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, होल नंबर में फिर इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, ठीक है। ये सब हम इंटीजर्स क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह, अगले लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। तो ये आज जो मैंने आपको 3 या 4 से बेसिक बिल्कुल बच्चों जैसी चीज़ें बताई है वो आप जहन में रखें। अगर आप
ये जहन में नहीं रखेंगे तो ये आपको टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आज के इस लेक्चर में बिल्कुल बेसिक चीज़ों में अगर कोई सवाल है आपको तो आप कमेंट्स में लिखिए। इंशाल्लाह जो कमेंट्स पढ़ के जो मेरा दूसरा लेक्चर होगा उसमें मैं आपके सवालात के जवाब देने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर रही मुलाकात तो फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।